ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र जारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं 100% विश्वास है कि सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो जब भी हम बहना वगैरह यूज़ देखते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एमपी, है ना। लेकिन वो भी आपका सही है क्योंकि बहनों से संबंधित जो सबसे ज़्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश में है और यही कारण है कि जो वहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्हें मामा कहकर भी संबोधित किया जाता है। लेकिन याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना इसको उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। एमपी में कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा लाडली बहना योजना संबंधित जितनी भी स्कीम्स है, बहनों को समर्पित जितनी भी स्कीम्स हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? वो सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा रक्षाबंधन अगर मैं बोलूं तो रक्षाबंधन पर भी जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने पिंक टॉयलेट करके बहनों को समर्पित, मतलब रक्षाबंधन पे जो है पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन की जो है घोषणा की है। तो ये थोड़ा सा ये 3 चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इंडिया फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम, जो मंदिर से संबंधित जो संग्रहालय है वो भारत में पहला है, जो कि अयोध्या में बनने जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। और ये जो अयोध्या है ये क्या यूपी का क्या है, फर्स्ट सोलर सिटी भी है। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। तो भारत का पहला मंदिर संग्रहालय कहाँ पर बनने जा रहा है? अयोध्या में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने पूरे राज्य को, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने पूरे हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। याद रखेंगे, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने संपूर्ण हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया, यानी कि संपूर्ण हिमाचल को क्या किया है? संपूर्ण हिमाचल को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, हाल ही में इस बुक का जो है अनावरण हुआ है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, जिसे ऋषिराज ने लिखा है। ऋषिराज जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, इस बुक को लिखा है। ऑथर कौन है? ऋषिराज। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, यह भी एक पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मतलब प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं, है ना। यह भी एक पुस्तक है जिसके ऑथर, जिसके रचनाकार, जिसके लेखक हैं नीरजा चौधरी, ठीक है, याद रखना। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इस पुस्तक को लिखा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, देखिए, देखना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट ही आपको कराने हैं। अगला, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स
ऑफ कबीर, ये भी पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, विपुल रिखी। विपुल रिखी इसके क्या हैं? विपुल रिखी इसके क्या हैं? ऑथर है। द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर के लेखक कौन है? विपुल रिखी, है ना। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, कमेंट कीजिएगा। जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है ना, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो पुरस्कार 2023 का है, वो हाल ही में किससे मिला है, ये आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान और साउथ कोरिया में एक भीषण जो है तूफान यानी कि टाइफून आया था। एक भीषण तूफान आया था, है ना, टाइफून आया था, जिसका नाम था, याद रखेंगे, खानून। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया में हाल ही में भीषण तूफान टाइफून आया था। ठीक है, तो ये जो जापान और साउथ कोरिया में जो भीषण तूफान टाइफून आया था, जिसका नाम खानून था, इसका नामकरण किसने किया? ताइवान ने। यानी कि ये जो देशों द्वारा, विभिन्न सदस्य देशों द्वारा तूफान या चक्रवात कह लीजिए, है ना, या सुनामी कह लीजिए, इनके नामकरण होते हैं। तो ताइवान ने खानून नाम रखा था। अगला प्रश्न, विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्व का पहला ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ है? तो विश्व का पहला मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मशीन्स की मनुष्यों के साथ एक तकनीकी समझ विकसित करने के लिए इस वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है जेनेवा में कराया गया था, है ना। जेनेवा क्या है? राजधानी है, शहर है, कहाँ पे है, किस महाद्वीप में पड़ता है, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। अगला प्रश्न, गारंटी बजट की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो वो की गई है कर्नाटक द्वारा। कर्नाटक की राजधानी गुनगुना लीजिए, मन में टाइप मत करना, गुनगुना लो। क्या आप सही हो? कर्नाटक की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, या कोची है ना, क्या है? गुनगुनाइए। गारंटी बजट कर्नाटक ने शुरू किया है, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक की राजधानी, मन में गुनगुनाइए। गारंटी बजट कर्नाटक ने शुरू किया है, याद रखना। अभी मैंने आप लोगों को G20 के बारे में डिटेल्ड वीडियो बताई थी, तो G20 का 21वां सदस्य राष्ट्र या सदस्य देश कौन होने वाला है? अफ्रीकन यूनियन, याद रखना। अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया है, G21 हो जाएगा ये। G20 में 21वां कौन शामिल हुआ है? अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? यानी कि जो वैश्विक जैव ईंधन जो गठबंधन हुआ है, उसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? उसका शुभारंभ हुआ है हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, हमारे प्यारे भारत में, इंडिया में। ठीक है, याद रखना है ना। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। फायर ऑन द गैंजेस, पहले भी करा चुका हूं। फायर ऑन द गंगा, लाइफ among the dead in बनारस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आज जो है काफ़ी इस वाले वीडियोस में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चर्चित पुस्तकें हैं, बुक ऑथर से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है, स्वाभाविक है, रट लेना। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के राइटर हैं राधिका अयंगर।
कौन है? राधिका अयंगर। राधिका अयंगर, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। देख सकते हो आप लोग, मतलब कैसे जो वहाँ पे जीवन है ना, मणिकर्णिका घाट है ना, मणिकर्णिका घाट पे कहते हैं कि उस घाट की जो है चिता की राख कभी शांत नहीं होती, कभी ठंडी नहीं पड़ती। तो वही है कि गंगा किनारे फायर मतलब एक तरह से वहाँ पे जो है लाशें जल रही हैं ना, लाइफ मतलब डेड के बीच भी लाइफ है। बनारस में महादेव की नगरी है ना, भगवान शिव जी के त्रिशूल पे बसा है। काशी कहा जाता है यदि किसी को मोक्ष हो, है ना, जीते जी स्वर्ग मिल जाता। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, हम लोगों की मान्यता, हम लोगों का विश्वास है ना। तो कमेंट में जल्दी से हर हर महादेव भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी कुछ और 10 नए दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए रजनीश पांडे का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।